वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब चौधरी इब्रार नजीब साहब, काबिल सद एहतराम मेहमान ख़ुसूसी इस इलाके की शान जनाब जनरल फ़रख बशीर साहब और दीगर मेहमानाने गिरामी कदर, टीचर्स और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 13 अगस्त 2024 है। मैं आपको ज़रा माजी की तरफ ले जाता हूँ। 13 अगस्त 1947 रात 11:58 पर एक ऐलान होता है, और वो ऐलान क्या होता है कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार करें। ठीक 2 मिनट के बाद ये ऐलान होता है कि ये रेडियो पाकिस्तान है, आपको पाकिस्तान मुबारक हो। वो क्या लम्हात थे, वो क्या खुशी का मकाम था, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जो आग और खून के दरिया को अबूर कर कर इस वतन अजीज के तरफ मार्च किया और यहाँ पहुंचे। वो क्या मंजर था कि एक तरफ लाशें पड़ी हुई थी, खून में लथपथ लोग, और जिन लाशों को बेरो गोरो कफन कव्वे और चीले नोच रहे थे। ट्रेन आती थी, जिंदा अफराद कम होते थे, उसके ऊपर लाशें ज्यादा होती थी। अपने बूढ़े बाप और माँ के सामने उनके जवान बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता था, बच्चों को नेज़ों के अनियों पर परो दिया जाता था। ये इतनी बड़ी जुल्म की दास्तान है कि इस सब को देखते होने के बाद भी लोगों ने जब ये सुना कि ये रेडियो पाकिस्तान है और आपको पाकिस्तान मुबारक, वो अपने सारे गमों को भूल गए, सारे तकलीफों को भूल गए और इस खुशी में झूम उठे। लेकिन मैं आज देखता हूँ 70 साल हो गए हैं, 77 ईयर्स। आज अपने वक्त की हालत भी देखता हूँ। आज हमारे तालीमी इदारों में, आज हमारे मुल्क के 2,60,00,000 बच्चे ऐसे भी हैं जो ज़ेवर तालीम से महरूम हैं, जो स्कूल में नहीं जाते। आज हमारे नौजवान डिग्रियां लेकर, जिनके माँ बाप अपने घर की चीज़ें फरोख्त कर कर अपने बच्चे को आला तालीम दिलवाते हैं, और वो बच्चा जब डिग्री लेकर आता है तो माँ बाप खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा डिग्री लेकर आया है, ये पाकिस्तान का एक बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जब देखता है कि 2-3 साल गुजर चुके हैं, हमारे बच्चे को कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कोई मकाम नहीं मिल रहा, जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के नौजवान, उनसे आप इंटरव्यू करें तो 98% ऐसे नौजवान हैं जो इस मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं कि हमारे पास, हमारे मुल्क में हमारी कदर नहीं की गई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, और जश्न क्या मनाते हैं कि वो बाजे बजाते हैं और वो शहनाइयाँ छोड़ते हैं। और आज आप सड़क पर अगर आपको 14 अगस्त वाले दिन जाना पड़ जाए तो ऐसा तूफान बदतमीजी बपा होता है कि कोई शरीफ आदमी अपनी गाड़ी पर अपनी फैमिली को लेकर नहीं जा सकता, कि दाएं और बाएं से ओबाश नौजवान आते हैं और वो जश्न मना रहे होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें इन नौजवानों को बताने की ज़रूरत है कि राशिद मिन्हाज कौन था, शहीद निशान हैदर, लांस नायक मोहम्मद महफूज, उसने क्या कारनामा अंजाम दिया था, मेजर अजीज भट्टी शहीद ने कौन से कारनामे अंजाम दिए थे जिनको निशान हैदर मिला। हमें बताने की जरूरत है कि जब 1965 में दुश्मन जो था वो पाकिस्तान के शहर लाहौर में दाखिल हो गया, किस तरह उन टैंकों के नीचे अपने जिस्मों पर गोले बांधकर वो टैंकों के नीचे दाखिल हो गए जनरल साहब, और किस तरह उनको रोका और पाकिस्तान फंसा से हमकिनार हुआ। हमें बताने की जरूरत है कि राशिद मिन्हाज को, उसका इंस्ट्रक्टर उसके जहाज को इंडिया लेके जाना चाहता था, और जब उसको मालूम हुआ कि मैं तो ट्रैप हो गया हूँ और मेरा जहाज इंडिया की तरफ जा रहा है, तो उस राशिद मिन्हाज ने अपने जहाज को क्रैश कर दिया और अपनी जाने आफरीन को सुपुर्द कर दी, शहीद हो गया, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत बचा ली। हमें ये नौजवानों को बताने की जरूरत है, अब ये हमारे बच्चा, हमारा मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान के फ्यूचर है पाकिस्तान का। आज हम इनको बताएं कि आज़ादी की कदर किस तरह की जाती है। आज हम इनको बताएं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है
जो कौमी वसाइल से माला माल है। हमारे बलूचिस्तान के अंदर खरबों डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। हर चीज़, दुनिया की हर नेमत यहाँ मौजूद है। बेहतरीन दरियाओं का निज़ाम मौजूद है, बेहतरीन मौसम है, जफाकश लोग हैं, काम करने वाले। हमारे खेतों के अंदर हमारी माएँ बहनें दिन रात तपती धूप के अंदर काम करती हैं। हमारे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन सोचने की बात है आज भी हम जो है वो तरक्की की मंजिलों को तय नहीं कर सके। हमें अपने वक़्त को, अपने नौजवानों को, ये नौजवान कौम का सरमाया है, इनको इनकी तरबियत ज़रूरत है। इनको तालीम के साथ साथ इनको पाकिस्तान का सच्चा और पक्का शहरी बनाने की ज़रूरत है। तो मैं आखिर में अपने भाई इब्रार नजीब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये महफिल सजाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इदारा इस इलाके में एक मिसाल बन जाएगा। हमारी आपके इदारे के लिए दुआएं भी साथ हैं, हमारा वक्त भी, जान भी आपके लिए हाजिर है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप बुलाएंगे इंशाअल्लाह हम आएंगे, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे में से डॉक्टर कदीर जैसे साइंसदान पैदा हों, हमारे इस इदारे जैसे फर्रुख बशीर जैसे जर्नैल पैदा हों, हमारे इस इदारे में अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी पैदा हों, हमारे इस इदारे के अंदर वो सच्चे और पक्के मुसलमान पैदा हों कि जिन पर हम इलाका फख्र कर सके। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन।